हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कवर करने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो दैट इज वाई बच्चों कहीं ना कहीं इनके कंजर्वेशन की भी बात आएगी। सारी चीजों को हम कवर करेंगे और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक होंगे वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बात बच्चों आती है मिनरल्स की, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मिनरल्स आर सब्सटेंस नेचुरली फॉर्म इन अर्थ। तो ये नेचुरली तरीके से फॉर्म किए जाते हैं अर्थ में, जो कि टिपिकली सॉलिड टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़े ही आपको क्रिस्टल टाइप के देखने को मिलेंगे, जो कि एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा नेचुरली बनाए जाते हैं। उसी तरह बच्चों एक होता है ऑर्स। तो ऑर्स भी एक टाइप का मिनरल से ही आप मान के चलेगा। एंड और इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड इम्प्योरिटीज। और इज अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली। तो अक्सर ये इसी वजह से कहा जाता है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स, कि सभी जो मिनरल्स है वो ऑर्स नहीं है, बट ऑल ऑर्स आर मिनरल्स। लेकिन सारे जो ऑर्स है वो मिनरल्स जरूर कहलाए जाते हैं। तो ये तो हो गए इन दोनों के बारे में। उसी तरह अगर बच्चों बात करें मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की, तो हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक और तीसरा है एनर्जी। तो मेटेलिक में 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फीरियस और दूसरा होता है नॉन फीरियस। आप इसे आयरन और नॉन आयरन के तौर पर लेके चल सकते हो। फीरियस में क्या होता है कि इन विच पार्ट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसी तरह नॉन फेरस में क्या होता है कि इसके अंदर आयरन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कॉपर में नहीं देखने को मिलेगा, लेड में, टीन में, एल्युमिनियम में। तो ये एग्जांपल आप जरा ध्यान रखिएगा। लास्ट है प्रीशियस मिनरल्स। नाम से पता चल रहा है प्रीशियस, कीमती। तो इसके अंदर वही गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे मिनरल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया मेटेलिक। उसी तरह बच्चे होते हैं नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं? दोज मिनरल इन विच पार्ट ऑफ मेटल आर नॉट प्रेजेंट। अब वो किस किस में नहीं होता? जैसे माइका में नहीं देखने का मिलेगा, पोटाश में, लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, इनमें हमें जो मेटल है वो नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें नॉन मेटेलिक कहा जाता है। और लास्ट है बच्चों एनर्जी मिनरल्स में। तो एनर्जी मिनरल्स थ्रू विच एनर्जी इज सप्लाइड, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन में आती है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स के। होप सो कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। बस आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू मोड में स्पेशली आपसे एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछे जाएंगे कि मेटेलिक का कौन सा एग्जाम्पल है, नॉन मेटेलिक का कौन सा है, और साथ ही एनर्जी मिनरल का कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मिनरल्स को लेकर कि कहां से हम मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रू इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स से। टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपने 3 टाइप्स की रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। इग्निशियस, जिसे प्राइमरी के नाम से भी जाना जाता है, सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। तो इसमें से सबसे पहले हम इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स से हम क्या क्या मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। उसी तरह जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, यहां से हम कोल, पोटाश, सोडियम सोल्ट, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स होती है, जो उनकी सतह होती है ना, जब टूट जाती है, तो एक तरीके से डीकंपोजिशन, यानी कि उसके इकट्ठा करके जो एक मिनरल्स बनता है वो बॉक्साइट होता है। इसी तरह बच्चों एल्यूवियल डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट, जैसे जो प्रीशियस होती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लैटिनम। और लास्ट है बच्चों ओशियन वाटर्स। तो यहां से हम कॉमन सोल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज है मिनरल्स के कि यहां से हम ले सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। बस आपको एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं माइनिंग को लेकर। अब माइनिंग क्या है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल एंड कमर्शियल वायबल मिनरल्स बाय डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। यानी कि जब हम पृथ्वी की खुदाई करके कमर्शियली और साथ ही यूजफुल तरीके से जो खुदाई करते हैं वो हमारा माइनिंग कहलाता है। माइनिंग इज अ हैजार्ड इंडस्ट्री एज अ रिसोर्सेज आर डग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय मेकिंग टनल और पिट। तो काफी ज्यादा ये हैजार्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होता है माइनिंग का, रिस्क टू द लाइफ ऑफ द वर्कर, यानी कि वो कर्मचारी जो कि माइनिंग यानी कि जो खुदाई कर रहे हैं, उनकी एक तो हेल्थ को लेकर और उनकी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
वो किस किस टाइप का होता है? फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस, गैस के लीकेज हो जाने की वजह से, फायर्स, आग लग जाने की वजह से, फ्लडिंग ऑफ वाटर, पानी बह जाने की वजह से, और साथ ही कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ, यानी कि जो गड्ढा खोदा है वही बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं जो लाइफ होती है उसको भी डेंजरस साबित हो सकता है। इसके अलावा जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो ये माइनिंग का प्रोसेस है। लेकिन आज के समय बच्चों माइनिंग जो है वो आप कह सकते हो कि जो कुछ ऐसे स्टेट, जैसे मैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स का एग्जांपल लेता हूं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में माइनिंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनरल्स की लिस्ट को लेकर डिफरेंट टाइप के, कि कौन कौन से स्टेट है, कौन किस टाइप के मिनरल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनके यूजेस क्या है, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे आयरन को लेकर। तो आयरन जो कि एक बेसिक मिनरल माना जाता है, लेकिन इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। जैसे उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पे 52% ये प्रोड्यूस करता है आयरन को। उसी तरह छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ये ऐसे स्टेट है जहां पे 16%, 14%, 11% आयरन का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और ये कुछ बेल्ट हैं, आप इन्हें जरूर देखिएगा। इसके अलावा ये बैकबोन माने जाते हैं डेवलपमेंट के। और एक मैग्नेटाइट और है और साथ ही हेमेटाइट और है, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी माने जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नीज की, जो कि स्टील प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट है जहां पे इनका ज्यादा प्रोड्यूसिंग की जाती है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो या फिर पेंट हो, इनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल माने जाते हैं। उसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी कहीं ना कहीं बच्चों जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री होती है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह बच्चों एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी आयरन की तरह है, बट इसका जो वेट है थोड़ा लाइट होता है, एक्सट्रीमली लाइट देखने को मिलता है। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे राज्य जहां पे एल्यूमिनियम हमें ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह अगर हम माइका की बात करें तो बच्चों माइका भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ज्यादा काम आता है। जैसे इसमें एग्जांपल की बात की गई है बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट की, जो कि ज्यादातर इनका यूजेस हमें इन स्टेट्स में देखने को मिलता है। उसी तरह चूना पत्थर जो कि लाइमस्टोन है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किया जाता है। होप्स हो कि आपको इन सारे मिनरल्स के बारे में अच्छे से पता लग चुका होगा। बस बेसिकली आपको स्टेट्स का नाम पता होना चाहिए और इन मिनरल्स के यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आप स्टेट बताइए या फिर इनका यूजेस बताइए कि किसके लिए ज्यादा ये यूजफुल है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज की, तो बच्चों ये भी आपका इस लेसन का मेन टॉपिक है, क्योंकि लेसन की थीम ही है आपकी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो देखिए क्या बात की गई है एनर्जी रिसोर्सेज में। एनर्जी इज नीडेड टू कुक, तो कुकिंग के लिए एनर्जी की नीड होती है। लाइट एंड हीट के लिए भी एनर्जी की नीड होती है, व्हीकल्स के लिए भी, और साथ ही इंडस्ट्री में जो मशीनें चलती है उसमें भी एनर्जी की ही नीड्स होती है। It can be generated from fuel mineral like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. इन सभी की वजह से ये जनरेट की जाती है। एनर्जी को आप कह सकते हो टू पार्ट में क्लासिफाई, वन है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। अब ये जो कन्वेंशनल है ये वो रिसोर्सेज है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार इनका यूज करने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको दोबारा से इनका रिप्रोडक्शन करने में, जिसके अंदर फायरवुड हो, कैटल डंग केक हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। उसी तरह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर बात की जाए तो इसमें सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, तो जो कि एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी माने जाते हैं। अगर इनको कैटेगरी में डिवाइड करके समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कोल यानी कि कोयला को लेकर। देखिए एक है गोंडवाना कोल, तो इंडिया में 95% मार्केटिंग कैप्चर करता है,
जिसकी जो एज है वो 200 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ के आसपास है। स्पेशली वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन स्टेट्स में ये देखने को मिलता है। उसी तरह एक और है टर्शियरी कोल जिसकी एज है 55 मिलियन यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के आसपास, लेकिन इसका परसेंटेज जो है बहुत कम है यानी कि 1% के आसपास है। स्पेशली मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे स्टेट्स में देखने को मिलता है। अगर इनके यूजेस की बात की जाए तो देखिए डिफरेंट टाइप के, जैसे फॉसिल फ्यूल के लिए होगा लिग्नाइट कोल जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है, और कमर्शियल यूज में बिटमोनियस कोल ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उसी तरह आपको इन सभी के छोटे छोटे पार्ट अच्छे से याद रखने हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो ये आपको मुंबई, गुजरात, असम, इन जगहों पे देखने को मिल सकता है। और एक तरीके से इनका जो यूज है सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए ज्यादा किया जाता है, ठीक है। उसी तरह फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री के लिए भी इसका ज्यादा यूज किया जाता है। नेचुरल गैस की बात करें तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कॉम्बे, अंडमान एंड निकोबार कुछ ऐसे स्टेट्स है। और बात की जाए कि इनके यूजेस को लेकर तो एक तरीके से ये क्लीन एनर्जी का सोर्स माना जाता है। रॉ मटेरियल में पेट्रोकेमिकल तरीके से यूज किया जाता है, और साथ ही फ्यूल के लिए भी इसका ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सीएनजी को ले सकते हो, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फोर्थ है बच्चों जो कि 2 पार्ट्स में, एक है थर्मल इलेक्ट्रिकल जो कि दिल्ली के अंदर बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, यूपी, तमिलनाडु ऐसे स्टेट में ये ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एक तरीके से अगर इनकी बात की जाए तो ये भी आप कह सकते हैं कि जितना भी इनका यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। आपने डैम्स के बारे में देखा होगा, डैम्स क्या करते हैं, एक तरीके से जो वाटर का फ्लो होता है उसे रोकने का काम करता है। तो जब वो डैम्स को हटाया जाता है तो जो स्पिनिंग होती है वहां पे एक तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल के थ्रू कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है, और इसका भी सारा जो यूजेस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ज्यादातर किया जाता है। तो ये तो हो गए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके। उसी तरह बच्चों हम दूसरे की बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एटॉमिक एनर्जी को लेके। तो अगर स्टेट्स की बात की जाए तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे एटॉमिक एनर्जी देखने को मिलती है। इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ऑल्टरनेटिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल लाइक यूरेनियम, थोरेनियम, इनके थ्रू उनका ज्यादा यूज होता है। ये भी आप कह सकते हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। सोलर एनर्जी की बात की जाए तो सोलर एनर्जी जैसे सोलर पैनल आप देखते हो कहीं ना कहीं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है सोलर पैनल। तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली सनलाइट से एक तरीके से जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि सोलर एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी महंगी है, बट ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज्यादा मानी जाती है क्योंकि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसका सारा का सारा यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें देखने को मिलता है। तीसरा है विंड एनर्जी। तो बड़े बड़े आपने विंड मिल देखे होंगे जो कि टर्न होते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्टेट्स की बात करें तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप कुछ ऐसे स्टेट है, ये भी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक बार यूज करने के बाद दोबारा से रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका यूजेस किया जाता है। और इसी लिस्ट में बच्चों बायोगैस भी है। बायोगैस क्या है, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जो गैसेस का मिक्सचर होता है, ये सारा का सारा क्या काम करते हैं, एक फ्यूल का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही गिना जाता है। उसी तरह बच्चों टाइडल एनर्जी की बात करें तो ओशन में जो वेव्स एंड टाइड्स जो आते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये भी एक तरीके से क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी ही माना जाता है। और लास्ट है बच्चों जियोथर्मल एनर्जी। तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ही काम आता है। स्टेट आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे के सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर। होप सो कि आपको सारे के सारे अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आगे बात करते हैं बच्चों कंजर्वेशन, किन चीजों का, मिनरल्स का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मिनरल्स का जो यूजेस है वो कुछ ज्यादा होते जा रहा है, यानी कि इनका कंजप्शन कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना वो काफी ज्यादा स्लो है। तो इस वजह से जो चीज है वो अनबैलेंस ज्यादा होती जा रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे। सो देखिए क्या बात की गई है, व्हाई टू कंजर्व मिनरल्स, कि मिनरल्स को कंजर्व करना, सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। मिनरल डिपॉजिट आर प्रेजेंट इज वेरी लेस क्वांटिटी इन द वर्ल्ड
फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 1% तक ही अवेलेबल है। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो व्हाइल द कंजप्शन रेट इज अ वेरी फास्ट। मैंने आपको बताया था ना कि जो इनका प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो काफी स्लो है, लेकिन कंजप्शन उतना ही ज्यादा फास्ट है, तो जिस वजह से ये जो चीजें वो अनबैलेंस होती जा रही है। सो मिनरल रिसोर्सेज एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी माना जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो वी हैव टू कंजर्व मिनरल सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम इन्हें एक तरीके से कंजर्व रखें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सके। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाना जरूरी है। हम कैसे इनको कंजर्व कर रख सकते हैं? सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड और एट लो कॉस्ट। सबसे पहले ये हो गया। दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल एंड अदर सब्स्टिट्यूट। इन सब चीजों की वजह से हम मिनरल्स को कहीं ना कहीं कंजर्व रख सकते हैं। अब जब बात कंजर्व की आई है मिनरल्स को लेकर, तो एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भी आएगी। तो अगला ही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सो बच्चों, जिस तरीके से मिनरल का कंजर्वेशन जरूरी है, उसी तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और अर्जेंट नीड है हमें एक डेवलप करने की सस्टेनेबल पाथ, ताकि एनर्जी डेवलपमेंट बना रह सके। इसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और साथ ही इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेके, कि ज्यादा से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका बढ़ाया जा सके, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा कि कुछ ऐसे स्टेप जो इसी डायरेक्शन में लिए जा सकते हैं, जैसे यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। अकेले की जगह भैया वो होता है ना, पूल करके जाओ। इसके अलावा स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। तो भैया घर में अगर कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो आप कर सकते हो कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फालतू की वेस्ट ना हो। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, इसके अलावा यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो ये रिसोर्सेज है इनको हम कंजर्व रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले लेसन के अंदर। बड़ा ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, बस हमें टाइप्स के बारे में जानना था, कैटेगरीज के बारे में बात करनी थी, और कौन किस स्टेट में किस टाइप के जो मिनरल्स हैं और एनर्जी रिसोर्सेज है उनको प्रोड्यूस करता है। बस यही सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, डेफिनेटली बच्चों आपके एग्जाम में इस लेसन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए आप इजीली यूं ही आराम से अपने एग्जाम में राइट डाउन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना जो टाइप्स ऑफ यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी बेस पर, उन्हें अच्छे से जरूर याद रख लेना। ठीक है, होप्स हो कि बच्चों आपको ये सिंपल सी वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं बच्चों फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।